हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। हमने वाइटल साइन चैप्टर वो शुरू कर रखा है। आज हम पल्स करेंगे, ठीक है? जो पार्ट 3 हमने टेम्परेचर कंप्लीट कर लिया और हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि पल्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है? ये हार्ट है। अब जो हार्ट है वो क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है उसको पंप करेगा, ठीक है? ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड पंप होएगा, ओर्टा से जाएगा, और जो आर्टरीज वेन्स हैं, ठीक, आर्ट्रियोल्स हैं, कैपिलरीज है, वहां तक फिर ब्लड ट्रांसफर होएगा। अब इस जो पल्स है वो होती क्या है, पल्स क्या है, एक वेव है, ठीक है? जो किस वजह से होती है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट, जो एट्रियल सर्कुलेशन है, ठीक है, उसमें क्या ब्लड को ट्रांसफर करता है, तो वैसे वेव की फॉर्म में चलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हम पल्स बोलते हैं। अब जो जैसे भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, उसने ब्लड है वो किस में इजेक्ट किया, ओर्टा में। फिर ओर्टा से आगे कहाँ जाएगा, जो आर्टरीज हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। देखो अब मान लो ये ओर्टा, ओर्टा का साइज बड़ा होता है और ये जो आर्टरीज है इसका साइज क्या होता है, छोटा। अब जो ब्लड है वो इधर से इधर जाएगा तो इसका जो साइज है, ठीक है, वो थोड़ा बढ़ेगा, एक्सपेंड होगी। तो ये क्या लिख रखा है, जो स्मूथ मसल है वो क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी। और ये क्या है, एक रिदमिक डिस्टेंशन है किसका, एट्रियल वॉल का, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। जैसे ये जो वेव की फॉर्म में बन रही है, ठीक है, ये एक टाइप से ये रिदम है, एक बार इधर बन रही है फिर इधर, ये रिदम के फॉर्म में हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स हैं पल्स की, वो क्या है, तीन होती है, रेट, रिदम, क्वालिटी। क्वालिटी को हम एम्पलीट्यूड से भी डिनोट करते हैं, पहले हम रेट उसके बारे में पढ़ेंगे। रेट होता क्या है, जो भी मतलब जैसे हार्ट बीट करता है, ठीक है, बीट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होएगा, फिर वो जो है ना ब्लड है उसको बाहर निकालेगा या पंप आउट करेगा। अगर जब वो पंप आउट करता है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है एक, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करा एक बार, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है वो बाहर इजेक्ट हुआ, उसे क्या बोलेंगे हम, रेट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता लग जाए तो हमें उसका रेट पता लग जाएगा। अब अगला क्या है, रिदम। रिदम क्या होती है, जो भी बीट्स हुई हैं, जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट की रेगुलरिटी को क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। अगर कोई भी इसमें इरेगुलरिटी आएगी, ठीक है, किसी भी रिदम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसरेथमिया एंड एरेथमिया। अब जो क्वालिटी और एम्पलीट्यूड है पल्स, वो क्या होती है, क्वालिटी और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे ये आर्टरीज हैं, ठीक है, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो जा रहा है, वो क्या होगा, क्वालिटी या फिर एम्पलीट्यूड। अब देखो ये जो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, किस वजह से, अगर जो ब्लड का फ्लो है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा हुई तो क्या है, स्ट्रॉन्ग पल्सेशन फील होगी। अगर जो ब्लड का फ्लो वो बहुत ही वीक है तो क्या आएगी, वीक पल्सेशन फील होगी। अब देखो फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ पल्स, ये काम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले देखो हमने पढ़ा था, जो पल्स है या फिर हार्ट बीट है, हार्ट बीट कैसे करता है, एसए नोड के थ्रू बीट करता है, ठीक है, एसए नोड इसको रेगुलेट करती है। अब देखो एसए नोड भी मतलब उसमें भी दो टाइप की चीजें होंगी, पहले सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, जो इंक्रीज करेगी किसको, एसए नो मतलब जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करेगी, और क्या, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्शन किस फोर्स से हो रही है उसको भी इंक्रीज करेगी। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करेगी, जो हार्ट रेट है उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब देखो डायग्राम के थ्रू, ये एसए नोड है इधर और ये क्या है, एवी नोड। जो एसए नोड है वो क्या देगी, एवी नोड को सेंसेशन, जो भी इम्पल्सिस हैं वो ट्रांसफर करेंगे कि भाई तो कॉन्ट्रैक्ट कर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करते हैं। देखो सबसे पहले इधर क्या, हमारा ब्रेन है, या फिर ब्रेन में के अंदर क्या होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर क्या होते हैं, कुछ कार्डियो सेंटर्स होते हैं, कार्डियो सेंटर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कार्डियो सेंटर है ये सिग्नल किसको दिया, इसने एसए नोड को और एवी नोड को। और नेक्स्ट क्या है, एक होती है थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड, ये किसको इम्पल्स ट्रांसफर करेगी, देखो ये तो करेंगी सारे, ये जो थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड ये क्या करेंगी, सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है, ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो भेजेंगे किसको, एससी नोड को और एवी नोड को, ठीक है, कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। अब देखो हम मैंने क्या बोला था, जो सिंपैथेटिक जो भी स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक कौन भेजेगी, थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड, और पैरासिम्पैथेटिक ये जो पर्पल वाली है ये भेजेगी, एंड फिर मेडुला ओब्लोंगेटा से आएगी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है ये क्या करेगी, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी, और जो सिंपैथेटिक वो क्या करेगी, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगी। ये मेन बात है इसमें याद करने की। अब देखो जो पल्स रेट क्या होता है, कोई भी मतलब पल्सेशन अपन फील हुई 1 मिनट के अंदर, देखो जैसे अब जैसे कोई भी डॉक्टर आता है, वो ये हैंड मान लो, ठीक है, अपना हाथ, यहाँ जो जैसे वो तीन उंगली लगा के वो पल्स चेक नहीं करता है 1 मिनट के अंदर, जो ये क्या है, पेरिफेरल आर्टरी है, ये इधर हार्ट है, हार्ट से कितनी दूर है, ये पेरिफेरल रीजन में लोकेटेड है। तो जो पेरिफेरल रीजन में हमें जो भी पल्सेशन फील होगी, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम, पल्स रेट।
अब देखो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे पल्स को। सबसे पहले एज। अब जैसे 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 उम्र बढ़ती जाती है जो पल्स रेट है वो डिक्रीज होता जाता है। अब जो सेक्स है वो कैसे करेगा, जैसे वुमन होगी, नियोनेट्स हो गए, इन्फेंट हो गए, ठीक है। इन्फेंट किसको बोलते हैं, 0 से 28 डेज का जो भी बेबी होता है उसे क्या बोलेंगे, इन्फेंट। इनमें हमेशा क्या मिलेगी, पल्स है वो हाइयर मिलेगी, ठीक है। जो फिजिकल एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमारी जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है। मेडिसिन, कुछ मेडिसिन हैं वो क्या करेंगी, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, कुछ कम कर देती हैं। अब देखो जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है वो क्या करेंगी, हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करेंगी। और ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। ये मेन बात है, अगर ब्लड प्रेशर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों कम होंगे। अगला क्या, बॉडी टेम्परेचर आएगा, सॉरी इधर बॉडी टेम्परेचर है वो क्या करेगा, हार्ट रेट है उनको बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर मान लो किसी भी बंदे को ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब क्या था, ओवर वेट से भी ज़्यादा वेट हो गया उसमें, ठीक है। तो अगर ओबेसिटी जिस बंदे को होगी ना उसको बहुत सारी बीमारियां होगी। अगर देखो ओबेसिटी है तो उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, पल्स रेट है वो भी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ पल्स एंड इक्विपमेंट। अब जैसे हम पल्स है, ठीक है, उसको कैसे असेस करेंगे और क्या इक्विपमेंट है, क्या कौन से इक्विपमेंट की हमें नीड है, रिक्वायरमेंट। देखो हम असेस कैसे करते हैं, जैसे पालपेट करके, जैसे हम अपने हाथ लगा के नहीं देखते हैं, ठीक है, पालपेट करके नहीं देखते हैं पेरिफेरल आर्टरीज को। जैसे डॉक्टर अपनी नब्ज है उसको नापता है, ठीक है, उसको मेजर करता है एक टाइप से, तो वो क्या कर रहा है, पालपेट कर रहा है। वो एपिकल, देखो जो एपिकल पल्स है उसको हम स्टेथोस्कोप से नापते हैं। और जो पेरिफेरल यानी हाथ की जो पल्सेस हैं, जैसे ये हाथ है, ठीक है, इसकी पल्स हम 3 उंगलियों से नाप सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाल्पेशन। हम उसको पाल्पेट कर रहे हैं। अगला क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे अब इसमें, इक्विपमेंट देखो हम उसका फिंगर का यूज कर सकते हैं, जैसे पाल्पेट करेंगे हम रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कौन सी होगी, जो हमारे क्या है, पाम है, पाम वाली साइड देखो ये क्या है, ये हैंड है, ये इसको इस आर्टरी, ये इधर आर्टरी होगी, इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियल आर्टरी। और स्टेथोस्कोप से हम क्या स्कल्टेट करते हैं, जो भी एपिकल पल्स, एपिकल्स मतलब हार्ट के पास जो पल्स है उसको हम किससे करेंगे, स्टेथोस्कोप है उससे मेजर करेंगे। अब अगला क्या, स्टेथोस्कोप। पहले स्टेथोस्कोप की देखो मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ये रहा ईयर पीस। ये जो ऊपर है जिसको हम कानों में डालेंगे इसको क्या बोलते हैं, ईयर पीस। और ये क्या है, ईयर ट्यूब। ईयर ट्यूब का क्या काम होता है, जो भी पल्स है, ये इधर पल्स हम जो भी फील करेंगे पेशेंट के ऊपर, तो वो क्या करेगी, इसको ईयर पीस हम तक ट्रांसफर करेगी ताकि हम अच्छे से उसको सुन पाए, ठीक है। अब देखो ये जो, ये क्या है इधर नीचे वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, बेल बोलते हैं या फिर डायफ्राम। देखो ये जो ऊपर छोटा वाला रीजन होता है इसको क्या बोलेंगे, बेल। और नीचे जो थोड़ा बड़ा है वो क्या, इसको क्या बोलेंगे, डायफ्राम। अब देखो जो स्टेथोस्कोप है वो मोस्ट कॉमन चीज, आप सब ने मेरा स्टेथोस्कोप होगा कि, ठीक है। इसको हम यूज किस में करते हैं, जो भी पल्स है उसके असेसमेंट में, पल्स जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है उसमें मापन खाते हैं, ठीक है। या कि एक एम्पलीफाइंग मैकेनिज्म है जिससे हम ईयर पीस है, ईयर पीस को ट्यूबिंग से कनेक्ट करेंगे। अगला क्या, पार्ट। पार्ट क्या है, 4 पार्ट हैं इसके, द डायफ्राम, द बेल, द ईयरपीस, द ट्यूबिंग। अब देखो डायफ्राम क्या होता है, लार्ज होता है, मैंने आपको बता दिखाया डायग्राम, ये नीचे वाला पार्ट क्या, डायफ्राम। फ्लैट होता है, फ्लैट है ये, ठीक है। ये हमें हाई फ्रीक्वेंसी की जो भी साउंड है, जैसे रेस्पिरेटरी साउंड यूज सुनने के लिए काम आता है। और जो बेल है, बेल क्या होगी, होलो होगी, अपराइट होगी, एक कर्व्ड अपीयरेंस है, देखो इसकी डायग्राम में दे रखी है ना कर्व्ड अपीयरेंस, ये होगी इसकी। और इसकी क्या है, जो भी लो फ्रीक्वेंसी साउंड है वो हम किससे सुनेंगे, बेल से, जैसे हर्ट साउंड। अब जो ईयर पीस क्या होता है, ये हम अपनी जो ईयर कैनाल है उसमें फिट करते हैं ताकि हमें अस्कल्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब अस्कल्टेशन क्या है, हम जो भी हार्ट बीट सुन रहे हैं उसकी, ठीक है, अस्कल्टेट कर रहे हैं तो वो हमें अच्छे से सुनाई देनी चाहिए। अगला क्या है, ट्यूबिंग। ट्यूबिंग क्या है, ये देखो जैसे ये रबर की ट्यूब रही, रबर की ट्यूब है जो साउंड वेव उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ तक, अपने कानों तक या ईयर पीस तक। अब अगला क्या, एक डोपलर अल्ट्रासाउंड भी होता है। अगर मान लो किसी भी बंदे है, किसा कोई भी इंसान है, ठीक है, उसकी हमें जो पल्स है वो सुनाई नहीं दे रही, ना तो हार्ट रेट अच्छे से सुनाई दे रही, ना ही जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं उधर की जो भी पल्स रेट है ना वो सुनाई दे, तो हम किसका यूज करेंगे, डोपलर अल्ट्रासाउंड का यूज करेंगे, ठीक है। ये कब हम जब इसका हम यूज कब करते हैं, जब हमें डिफिकल्टी हो रही हो कोई भी पल्स है उसको अस्कल्टेट करने में, पता लगाने में, सुनने में। तो ये कैसा है, जैसे कि ये ऑडियो है यूनिट होती है, ठीक है, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर भी होता है। देखो ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर रहा और ये क्या हो गया, ऑडियो। अब देखो साइट और मेथड क्या होंगे कोई भी जो पल्स है उसको असेस करने के लिए। अब देखो सबसे पहला क्या है, पेरिफेरल पल्स
क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है। पेरिफेरल, देखो ये जो रेडियल पल्स है इसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल पल्स, मोस्ट कॉमन होती हैं। एपिकल पल्स है उसका भी हम मोस्ट ऑफ सिचुएशन में यूज़ करते हैं। अब जो पेरिफेरल पल्स है वो तीन उंगलियों से क्या मापी जाती है। सबसे पहला क्या, इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर। जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या होगी, जो भी डिस्टल पार्ट है, ठीक है, देखो ये डायग्राम रहा, इस डायग्राम से समझाती हूँ। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये वाली, कहाँ गई, ये रही, हाँ, जो इंडेक्स फिंगर है वो डिस्टल पार्ट होगी, ठीक है, ये ब्लॉक करके रखेगी इधर से। और जो मिडल क्या करेगी, ये काउंट करेगी। और जो प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल यानी जो हर्ट के पास है वो क्या करेगी, फील करेगी। देखो तीन उंगलियों का यूज होता है। सबसे पहले इंडेक्स जो ब्लॉक करेगी ताकि आगे जो ब्लड सप्लाई वो ना जाए। ये मिडल वाली क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, फील करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ है, जैसे ये जो लाइन है, ये जो तीनों उंगली इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तीनों एक साथ एक ही लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये जो मेजर पल्स साइट है कौन कौन सी यूज होती हैं। देखो सबसे पहले टेम्पोरल, जो अपने क्या फोरहेड पे होती है। कैरोटिड, जो नेक रीजन में लोकेटेड होती है। एपिकल, हर्ट के पास। ब्रेकियल, जो एल्बो के अपोजिट साइड वाला रीजन है उधर यूज करते हैं। रेडियल, ठीक है। फिमोरल होगी इधर। पोप्लीटियल, जो क्या नी के थोड़ा ऊपर लोकेटेड, या फिर बैक साइड ऑफ नी पोप्लीटियल आ जाएगी। डोर्सल पैडल होगी। पोस्टीरियर टिबियल होगी। अब ये जैसे नाम नाम है, अब इनको अच्छे से हम आगे डिस्क्राइब करते हैं इनको। चलो समझो। सबसे पहले क्या, रेडियल पल्स आर्टरी। देखो ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये क्या रेडियल पल्स आर्टरी का है। ये मोस्ट कॉमन किस में यूज करी जाती है, चिल्ड्रन और अडल्ट में सबसे मोस्ट कॉमन साइट है ये, ठीक है। अब अगला क्या, कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स देखो ये वाली पल्स रही, इधर नेक रीजन से हम इसको क्या करते हैं, अस्कल्टेट करते हैं। कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो, ठीक है, जब पेरिफेरल नर्व है, जब जो पल्स है वो हमें सुनाई नहीं दे रही या फिर पाल्पेबल नहीं है वो, तो अब हम किसका यूज करेंगे, कैरोटिड पल्स का। अब जो कैरोटिड पल्स है उसके हम इधर से भी इसको क्या अस्कल्टेट कर सकते हैं और इधर से भी। अब ये क्या है, ट्रैक या के राइट और लेफ्ट दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि हम दोनों एक साथ ही दबा दें, एक साइड एट ए टाइम पाल्पेबल आराम से करनी। देखो लाइटली पाल्पेबल करनी है, सॉरी, लाइटली पाल्पेबल करनी है, पाल्पेट करनी है एक साइड एक ही टाइम पे, वरना बंदा तो सीधा मर ही जाएगा। अब अगला क्या है, ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स क्या होगी, देखो ये रही, जो एल्बो है इसके इनर साइड वाली, ये मोस्ट कॉमन किस में होती है, चिल्ड्रन में, ठीक है, इनर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो, ये मैंने बता ही दिया। अब अगला क्या, टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल देखो ये रही, टेम्पोरल पल्स को हम दो साइड से मेजर कर सकते हैं, एक तो इधर से और एक कान की पास से, ठीक है, आइदर साइड ऑफ हेड, दोनों साइड प्रेजेंट होगी, और एक ये ईयर के फ्रंट है उधर भी प्रेजेंट होती है। अब अगला क्या, फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स क्या है, सबसे सेंसिटिव होगी किसी भी असेसमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो इनर थाई है उसमें, देखो ये इनर थाई वाला रीजन है, यहाँ से देखो ये फीमोरल आर्टरी जा रही, हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं। अब अगला क्या है, पोप्लीटियल पल्स। जो नी के जो क्या है अंदर का पोर्शन है, इनर साइड पोर्शन, वहां से हम इसको मेजर, देखो अभी 45 डिग्री पे एंगल बन रहा है, और यहाँ से देखो इसका हाथ देखो इनर साइड ऑफ नी पे है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पल्स है उसको अस्कल्टेट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोस्टीरियर टिबियल एंड डोर्सैलिस पेडिस पल्स। अब देखो जो डोर्सैलिस पेडिस पल्स है, देखो ये जो फुट रीजन है इस पे लोकेटेड कौन सी होगी, डोर्सैलिस पेडिस। और देखो ये जो टिबिया क्या होती है, इधर बोन होती है, टिबिया बोन के पोस्टीरियर में क्या होगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होगी, ठीक है। देखो टिबियल, जो पोस्टीरियर टिबियल है वो इधर से मेजर होगी, और जो डोर्सैलिस पेडिस पल्स है वो इधर से। अब नेक्स्ट क्या है, एपिकल पल्स। एपिकल पल्स क्या होती है, जो हार्ट के पास जो भी स्टेथोस्कोप आपा मोस्टली एपिकल रीजन है, एपिकल पल्स है, उसने अस्कल्टेट करने खातिर यूज करे अगर। अब देखो जो एपिकल पल्स है वो क्या, एक प्रेफर्ड पल्स असेसमेंट है, ठीक है, किसमें, जो इन्फेंट या फिर जो बच्चे हैं लेस देन 2 ईयर्स उनमें। अब ये क्या, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, 60 बीट पर मिनट तक 100 बीट पर मिनट होया करे। अब जो अडल्ट है उसमें क्या, एपिकल पल्स है वो फुल 1 मिनट तक काउंट करी जाती है, बस स्टेथोस्कोप मतलब जो हार्ट है उसके एपेक्स रीजन पे। अब देखो असेसमेंट क्या है, एपिकल पल्स, असेसमेंट ऑफ एपिकल रेडियल पल्स। अब देखो जैसे डॉक्टर होता है ना, वो उसकी जो हार्ट बीट है उसको भी सुन रहा है स्टेथोस्कोप से, और उसके एक हाथ में हमारी जो रेडियल आर्टरी है, ठीक है, उसको भी स्कल्टेट कर रहा है वो। अब ये देखो ये कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पल्स है उसको काउंट करेंगे, कहाँ, एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट एंड द रेडियल आर्टरी, यहाँ पर दोनों मन है साथ के साथ, मतलब मेजर करांगे, ठीक है। अब जो क्या है, जो भी डिफरेंस होगा किसी भी एपिकल और रेडियल पल्स के रेट के बीच में, वो क्या होगा, पल्स डेफिसिट होता है।
ये क्या बताता है कि भाई जो भी हार्ट बीट है, ठीक है, वो पेरिफेरल रीजन या पेरिफेरल आर्टरी तक अच्छे से ब्लड की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अब अगला क्या है, क्या क्या अल्टरेशन आ सकती हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं किसी भी पल्स रेट में। अब देखो रेट है, अगर जो टैकीकार्डिया कंडीशन है वो क्या होगी, अगर पल्स रेट है वो 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगी कंडीशन टैकीकार्डिया। ब्रेड देखो, टैकी का मतलब क्या होता है मोर देन, और ब्रेडी का क्या मतलब होता है लेस देन। अगर जो पल्स है वो क्या होगी 60 बीट पर मिनट से कम होगी तो वो कंडीशन कौन सी होगी, ब्रेडिकार्डिया। अब नेक्स्ट देखो अल्टरेशन इन पल्स, क्या क्या और अल्टरेशन हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिदम। रिदम, अब रिदम में देखो सबसे पहला पॉइंट है एट्रियल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इनकम्प्लीट है। अब देखो इनकम्प्लीट क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल का इनकम्प्लीट रह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो भी क्या होगा, कम होगा। अब जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, अब देखो कार्डिक आउटपुट होता क्या है पहले ये समझ लो आप। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो हार्ट है वो पंप करता है, कितना करता है, लगभग 5 लीटर के आसपास ये पंप करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हाँ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये क्या है कि इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है, जो क्या करता है कार्डियक आउटपुट है उसको डिक्रीज करता है। इंटरमिटेंट पल्स कितनी क्या होती है, मतलब हार्ट बीट है, ठीक है, वो मिस हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट पल्स। एक्स्ट्रा सिस्टोल क्या होगा, जब हार्ट बीट है वो क्या होगी, एक एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और साइनस एरिथमिया क्या होगा, जो भी कोई भी अल्टरेशन हो किसी भी हार्ट रेट में और उसमें कोई भी मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई भी पैथोजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, साइनस एरेथमिया। अब नेक्स्ट क्या है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब इसमें क्या होगा, जो एसए नोड है वो क्या करेगी, बिल्कुल स्लो इम्पल्स रेट है वो जनरेट करेगी, जिसकी वजह से जो हार्ट है, ठीक है, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या हार्ट बीट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही बस, बाय बाय।